आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एवरेज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो आप सब लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ रखी होंगी। एवरेज सेंट्रल टेंडेंसीज का ही पार्ट होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, और ये आपने 9th या 10th में पढ़ी होंगी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं 3: मीन, मीडियन, मोड। इसमें अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें सबसे अच्छा किसे माना जाता है। तो सबसे अच्छा माना जाता है मीन को, और मीन को ही हम बोलते हैं एवरेज। या तो हम इसे एवरेज बोल लें या तो हम इसे मीन बोल सकते हैं। तो मीन या एवरेज एक ही चीज है, मीन या अरिथमेटिक मीन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज के फॉर्मूले की। एवरेज, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि एवरेज अगर हमें कभी भी कैलकुलेट करना होता है तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी चीजें हमें दे रखी हैं सबको जोड़ा जाता है और जितने भी टर्म्स हमारे पास होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, वैसे करके एवरेज आ जाता है। इन शॉर्ट इसे बोला जा सकता है टोटल अपॉन नंबर। तो सबको जोड़ो और उन नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि मैं इन सब नंबर्स का एवरेज निकालने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब को जोड़ना पड़ेगा और मैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं तो मैं 6 नंबर से डिवाइड कर दूंगा। इन सब का टोटल आया 41 डिवाइडेड बाय 6। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आज हम बात करते हैं एवरेज के 2 टाइप्स की। एवरेज में बेसिकली 2 टाइप्स पूछे जाते हैं। पहला टाइप है इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड। और दूसरा टाइप है जिसमें आ जाते हैं आपके एज वाले क्वेश्चंस, मार्क्स वाले क्वेश्चंस। वो एवरेज का एक अलग टाइप है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंसेक्यूटिव नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम बोलते हैं हिंदी में क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं होती हैं वो जिनके बीच के अंतर बराबर रहते हैं। अंतर कुछ भी हो सकता है लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 10 12, यहाँ पर हर जगह 2 2 का अंतर। यहाँ पर 1 5 9 13 17, यहाँ पर हर जगह 4 4 का अंतर। जब भी अंतर बराबर होगा तो ये क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा, अगर यही चीज हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्रमागत संख्या की सीरीज नहीं थी। क्रमागत संख्या की सीरीज को हम एक चीज और बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो भी हम उनमें यही रूल्स लगाने वाले हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स के केस में हम 2 रूल्स लगाते हैं एवरेज निकालने के लिए। रूल नंबर 1 इज, जब भी एवरेज निकालना हो तो पहला टर्म और लास्ट टर्म जोड़ा जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। रूल नंबर 2 इज, एवरेज हमेशा मिडिल में आएगा जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की जाएगी। अच्छा, हमने देखा कि ये तो हमारा कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं थे, तो इसलिए हमने इसमें टोटल डिवाइडेड बाय नंबर वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की। ये हमारी एक कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर अंतर बराबर है, तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट और लास्ट यानी कि 1 और 11 12/2, तो एवरेज आ जाएगा इसका 6। और जैसा कि आप देखोगे कि एवरेज आएगा बीच में, जो कि मैंने बताया था कि एवरेज हमेशा बीच में आता है। तो एवरेज 2 तरीके से निकाला जा सकता है। या तो आप पहला और आखिरी जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या तो बिल्कुल बीच का टर्म उठा लो, वो भी एवरेज हो जाता है। जैसे इसमें अगर हम ट्राई करें तो ये आएगा 2 और 12 14, 14/2 7, और 7 आ रहा है बिल्कुल बीच में। जैसे 1 5 9, ये भी एक क्रमागत संख्या की सीरीज है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। इसमें बीच का टर्म क्या है, 9, तो बस 9 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम पहले और आखिरी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दें, या तो हम बीच की संख्या उठा लें। जैसे ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज है, तो इसमें अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को जोड़कर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और वरना मैं बीच का नंबर उठा सकता हूँ, और बीच का नंबर जो भी मैं उठाऊंगा वो मेरा एवरेज हो जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड जितने भी नंबर्स आएंगे या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हमेशा एवरेज ऐसे निकाले जा सकते हैं। या तो पहला और आखिरी जोड़कर 2 से डिवाइड कर सकते हो, और या तो बीच वाले टर्म वो आपका एवरेज हो जाता है। कुछ और क्वेश्चंस जो
एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड। चलिए वो देख। चलिए तो मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू क्रमागत संख्या या रिलेटेड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसा मुझे एक सीरीज दे रखी है 3, 7, 11 और 139। जाहिर सी बात है ये क्रमागत संख्याओं की सीरीज है, तो मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहला नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसका एवरेज हो जाएगा 5, 10, 15। इसमें भी मुझे दिख रहा है कि सब में 5-5 का अंतर है, यानी कि अंतर बराबर है, तो क्रमागत संख्या है। तो मुझे एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 130 बाय 2, ये आ गया आपका 65। तो इस टाइप से कभी भी एवरेजेस निकाले जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 450, मतलब 200 और 450 के बीच जितने भी विषम संख्याएं आएंगी, विषम संख्याएं 201, 203, 205, ये जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी उन सब विषम संख्याओं का मुझे एवरेज चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये क्रमागत संख्याएं हुई, मुझे सारे ही विषम संख्याएं लेनी। अच्छा, मैं सारी विषम संख्याएं लूंगा तो ये तो सब में 2-2 का अंतर आ रहा है, यानी कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए। और वैसे भी जब भी हम क्रमागत सभी और सभी इवन की बात करते हैं तो हमेशा क्रमागत संख्याएं होती, तो ये क्रमागत संख्या है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बिटवीन 200 एंड 450 सबसे पहला नंबर जो ऑड नंबर मुझे उठाना है, मैं क्या उठाऊंगा 201, और लास्ट नंबर में क्या लूंगा 449, और मैं क्या करूंगा इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 650/2 और यह 325। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि देख रहे हो आप कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। इसमें बोला एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स, मतलब 200 और 450 के बीच में जितने भी विषम संख्या सम संख्याएं आएंगी उन सब का एवरेज। अब हम फिर से बात कर रहे हैं सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं हम लिखेंगे 202, 204, 206, यानी कि इनमें भी अंतर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर पहली संख्या जो आपकी होगी वो आएगी 202 और लास्ट नंबर आएगा 448। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली है, भाषा को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन का मतलब चेंज करा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला था बिटवीन, तो इसलिए मैंने 200 नहीं लिखा, मैंने बोला बिटवीन 200 एंड 450, इसलिए मैंने 200 को नहीं शामिल करा और 450 को भी शामिल नहीं करा। फिलहाल आंसर हमारा अभी भी यही आएगा। और इन केस अगर आप गलती से 200 और 450 लिख देते तो आप देखोगे आंसर तब भी आपका यही आएगा। तो अगर इस टाइप से आप इस रूल से क्वेश्चंस करते हो, तो अगर आप इवन नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो और निकालना था ऑड का, तो भी आपका आंसर सही आएगा। लास्ट वाले में हमसे बोला सभी नंबर्स का, अब सारी ही संख्याएं लेनी है, तो 200 और 450 के बीच सारी संख्याएं लेनी है। पहली संख्या मैं लूंगा 201 और लास्ट वाली लूंगा 449 और ये फिर से आपका 325। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कंसेक्यूटिव नंबर्स रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, तो इसके बाद अब क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल्स से रिलेटेड। मल्टीपल्स को हिंदी में बोला जाता है गुणज। और गुणज क्या होते हैं, गुणज को बेसिकली मतलब बहुत सरल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं पहाड़े। जैसे मैं 4 के गुणज की बात कर रहा हूँ तो 4 के गुणज हुए 4, फिर 8, 12, 16, 20, ये 4 का पहाड़ा, तो वही इसके मल्टीपल्स या गुणज कहलाते हैं। 7 के मल्टीपल्स जो होंगे वही होंगे। अब जैसा कि आप इसमें फिर से देख रहे हो, मल्टीपल्स भी क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंसेस बराबर होते हैं, यानी कि ये भी क्रमागत संख्याओं का ही पार्ट। तो जब भी अगर हम बात करेंगे मल्टीपल्स रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो उसमें भी हम अपना यही वाला रूल लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर दिया गया है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 के मुझे पहले 13 मल्टीपल्स चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 के 13 मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। 7 का फर्स्ट मल्टीपल आएगा 7, सेकंड आएगा 14, थर्ड आएगा 21। अब जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट नंबर इज 7 और लास्ट नंबर मतलब 13th मल्टीपल जो आएगा
वो आपका आएगा 91, और मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा, तो ये आया आपका 98 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40, तो ये इसका आंसर आ गया 40। ऐसे अगर और क्वेश्चंस पूछे जाते, जैसे सपोज अगर मैं यहां बोलूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13, अगर मैं 13 के ऐसे 17 गुणजों की बात करूं तो उसमें मुझे एवरेज कैसे निकालना होगा। अब उसे एवरेज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे 13 का पहला गुणज लेना है तो मैं लिखूंगा 13 गुणा 1, और 17वां गुणज लेना है तो मैं लिखूंगा 17 गुणा 13 या 13 गुणा 17। गुणा कराने में टाइम लग सकता है थोड़ा, इसलिए मैं इसकी गुणा ना करा के मैं इसे ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, और इसमें मैं 13 को कॉमन ले लूंगा और अंदर बचेगा 1 + 17 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपका आया 18/2 9, तो ये आया 13 और 9, 13 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 117, तो इसका एवरेज हो जाएगा 117। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके मल्टीपल्स रिलेटेड। तो मल्टीपल से रिलेटेड जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इस टाइप से किए। फिर इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें एवरेज गिवन होता है और हमसे पूछा जाता है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज जो है वो 93 दे रखा है। मतलब क्वेश्चन ये है कि 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 93 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें जो हम मेथड लगाते थे वो मेथड ये था कि एक नंबर हम मान लेते थे x, फिर अगला मानते थे x + 2, फिर x + 4, x + 6, इस टाइप से हम नंबर्स मानते थे। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे 13 नंबर्स लिखने पड़ेंगे और फिर 13 नंबर्स को जोड़कर 13 से डिवाइड करके फिर हम 93 के इक्वल लिखेंगे। वो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे आपको इसका शॉर्टकट दूंगा। मैंने आपको रूल नंबर 2 लिखवाया। रूल नंबर 2 इज कि एवरेज हमेशा मिडिल में है। जब भी आपको एवरेज दिया जाएगा तो एवरेज हमेशा मिडिल में है। यहाँ पर 13 नंबर्स का एवरेज है 93, तो 93 इज एवरेज, और 93 कहां पर आएगा, मिडिल। एवरेज हमेशा बीच में आता है। हमारे पास 13 संख्याएं थी, 93 को हमने बीच में लगा दिया। 13 कैसी विषम संख्याएं थी, हमने 93 जो कि एक विषम संख्या है उसे हमने बीच में रख दिया। अब हमारे पास 12 संख्याएं बची, ये बीच में आ रहा है, इसका मतलब 6 आगे और 6 पीछे। तो 6 संख्याएं जो आगे आएंगी वो अगर आप चाहो तो आप गिन सकते हो ऐसे करके 95, 97, 99, 101, 103 एंड 105। ऐसे पीछे आना है तो 91, 89, 87, 85, 83, 81, ये आपके 6 नंबर पीछे हो जाएंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये नंबर्स काउंट करने में हमें टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। हमें कितने नंबर्स आगे बढ़ना था, हमें 6 नंबर्स आगे बढ़ना था। और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं और सारी ही विषम संख्याओं में 2-2 अंकों का अंतर होता है। तो +2 और हमें 6 नंबर्स आगे बढ़ने हैं, यानी कि हम सीधे सीधे 12 आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप 12 इसमें जोड़ोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 105। और ऐसे ही अगर हम पीछे बात करेंगे तो -2, कि हर पीछे नंबर में आपको -2 करना पड़ेगा। और हम 6 नंबर्स की अगर हम बात करें तो -12, और ये आपका हो जाएगा 80। तो ऐसे करके हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा और कंसाइज अगर करना चाहें, इसे अगर थोड़ा सा और कंसाइज करना चाहें तो एक चीज ये, जब भी मैं आपको 13 संख्याएं दूंगा तो आप 12 जोड़ दो और 12 घटा दो, आपका आंसर है। जैसे मैंने बात करी 45 consecutive even numbers का एवरेज 108 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाना तो ये हो गया मिडिल नंबर। इसके आगे कितने नंबर,
45 में से एक नंबर मैंने बीच में रख दिया। इसके आगे कितने नंबर्स आएंगे? इसके आगे आएंगे 22 आगे आएंगे, 22 पीछे आएंगे। अब 22 जो आगे आएंगे उनमें हर नंबर में 2-2 का डिफरेंस होगा, तो हम फाइनली 44 ऐड कर देंगे, जो कि मैं ये सब बता रहा था। 45 नंबर दिए जाए तो 44 जोड़ दो, 44 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 44 छोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा आपका 152 और यहाँ पर 44 माइनस कर देंगे, 44 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ जब भी हम बात करते हैं इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स। अगर इवन और ऑड नंबर्स के अलावा दिए जाएगा कुछ भी तो ये वाला रूल हमेशा एप्लीकेबल रहता है कि एवरेज हमेशा मिडिल में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। अगर मैं बोलूं कि 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 72 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 72 इज एवरेज, तो इसीलिए 72 कहाँ आना चाहिए? मिडिल में आना चाहिए। और मैंने जैसा बताया था कि 12 संख्याएं दी जाएं और मैं बात कर रहा हूं ऑड नंबर्स की, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे और 11 घटा देंगे। तो 11 अगर आप प्लस कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका 83, और अगर 11 माइनस कर देते हो तो ये आपका हो जाएगा 61। तो ये आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड होते हैं और एवरेज में आते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आया था n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 इनका एवरेज क्या होगा, और उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए थे। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि सब में डिफरेंसेस बराबर हैं, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो। अब इनका एवरेज निकालने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ? इनका एवरेज निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि मैं सबको जोड़ूं और 6 से डिवाइड कर दूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हुआ कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा आपका n और n+5, n+5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आएगा 2n+5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका एवरेज हो जाता है। तीसरा मेथड ये है कि बीच वाली संख्या हमारी एवरेज कहलाती है। तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम 1, 2, 3 इधर अलग कर देंगे, 1, 2, 3 इधर अलग कर देंगे और बीच में जो नंबर आएगा वो हमारा एवरेज होगा। n+2 और n+3 के बीच में क्या आएगा? n+2.5, n+2.5, तो n+2.5 को हम बोलते हैं n+5, तो हमारा आंसर हो जाएगा n+5। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज m है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज m। अगर मैं अगली 3 और संख्याएं शामिल कर लूं तो एवरेज क्या हो जाएगा? यदि 3 नेक्स्ट नंबर्स आर इंक्लूडेड तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा? हम लेते हैं m इज एवरेज, और एवरेज हमेशा बीच में आता है। तो ये मेरा एवरेज है और मेरे पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये बीच में है, तो इसका मतलब 2 संख्याएं मैं आगे लिखूंगा और 2 संख्याएं मैं पीछे लिखूंगा, और जो पीछे लिखेंगे उसमें हम 1 माइनस करेंगे। मेरे पास 5 संख्याएं होगी जिनका एवरेज मिडिल में यानी कि m आ रहा है। अब मैंने बोला अगर हम 3 अगली संख्याएं शामिल करते हैं, तो अगली 3 संख्याएं शामिल करेंगे तो वो आएंगी m+3, m+4, m+5। अब हमारे पास हो गई टोटल 8 नंबर्स, और 8 नंबर्स का एवरेज क्या आएगा? बीच में, बीच का मतलब 4 संख्याएं इधर करेंगे और 4 संख्याएं उधर करेंगे, तो m+1 और m+2 के बीच में आया m+1.5। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एवरेज कितना बढ़ जाएगा। पुराना एवरेज था m और नया एवरेज है m+1.5, तो हमारा एवरेज बढ़ गया 1.5।
इसे करने के लिए एक और तरीका लगा सकते थे, हम कोई भी 5 नंबर कंसीडर कर लेते, 1 2 3 4 5, इसका एवरेज है 3, एवरेज इज इन मिडिल। मैं अगली 3 संख्याएं और शामिल करने वाला हूं, तो मैं लिखने वाला हूं 6 7 8, इनका एवरेज आएगा 4.5, जो कि पहले था 3, तो अभी ये बढ़ गया 1.5। तो ऐसे करके भी इसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो 2 तरीके थे इसे करने के। और एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, A B C D E are 5 consecutive even numbers। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका औसत क्या हो। इसके ऑप्शंस हैं a प्लस ई बाय 5, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बाय 2, ae अपॉन 2 एंड e माइनस 4। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या, ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज जो होता है वो आता है मिडिल। लेकिन हमारे पास 4 ऑप्शंस अलग अलग हैं। पहला ऑप्शन है a प्लस ई बाई 5। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, एवरेज में जितनी चीजों को जोड़ा जाता है उतनी चीजों से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर 2 चीजों को जोड़ा गया है तो 2 चीजों से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। और वैसे भी हमारा एग्जैक्ट एवरेज निकालने का मेथड था पहला और आखिरी, यानी कि a प्लस ई डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 2 होता तो ये सही होता, तो ये वाला तो गलत होता। यहाँ पर मैंने 5 चीजें जोड़ रखी हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर रखा है, तो ये गलत है। a प्लस ई बाय 2 हमारा आंसर होता है, यहाँ पर लिखा है a e बाय 2, तो ये हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन बचा ये, आंसर यही है, लेकिन कैसे है आंसर ये देखिए। एवरेज है हमारा c, c इज इन मिडिल, बीच में है। अब इस c को क्या बोला जा सकता है, अगर मैं a में 2 जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा b, यानी कि b को मैं a प्लस 2 बोल सकता हूँ। फिर 2 और जोड़ दूंगा तो मैं बोलूंगा a प्लस 4। मतलब या तो मैं c बोल सकता हूँ या तो मैं a प्लस 4 बोल सकता हूँ। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ e, तो e में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मैं आ जाऊंगा d, और 2 और माइनस कर दूंगा तो मैं आ जाऊंगा 4। यानी कि या तो मैं c बोल सकता हूँ, या तो मैं e माइनस 4 बोल सकता हूँ, या तो मैं a प्लस 4 बोल सकता हूँ। अब जो हमारा मैचिंग ऑप्शन है वो हमें मिल रहा है e माइनस 4, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका e माइनस 4। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और एक बाकी सारी डिटेल्स थी जो थी कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड। तो आज मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें किस टाइप से किया जा सकता है। अगली क्लास में मैं आपको एवरेज का टाइप 2 बताऊंगा, जिसमें एजेस, मार्क्स और वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।